हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर रविपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का अगला सेशन अर्थात रीजनिंग का पार्ट 3 आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम रीजनिंग का पार्ट 4 पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप लोग हम यूट्यूब पर 4 वीडियो रीजनिंग का अपलोड कर चुके हैं, एक इंट्रोडक्शन का और अगला पहला चैप्टर चल रहा था अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन अर्थात वर्णमाला खंड में पहला टाइप था लेफ्ट और राइट, बल्कि पहला टॉपिक था लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट में हम 3 टाइप आपको पढ़ा चुके हैं। आज चौथा टाइप पढ़ेंगे हम लोग, सेकेंड हाफ रिवर्स। आज आपको सेकेंड हाफ रिवर्स पढ़ाएंगे। ये दोस्तों, ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप हमारे इसके मतलब जो यूट्यूब हम 4 वीडियो अपलोड किए हैं वो जरूर देखें, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको हम ये जो चौथा टाइप है सेकंड हाफ रिवर्स हम आपको समझा पाएंगे। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। क्या पढ़े हैं हम? देखिए, हमको पढ़ना है रीजनिंग। रीजनिंग में जो पहला चैप्टर है अल्फाबेटिकल सेक्शन अर्थात वर्णमाला खंड। वर्णमाला खंड में कई टाइप बताए थे आपको। आप जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखें तो उसमें पूरा डिटेल बताए क्या क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक था लेफ्ट और राइट अर्थात दायां और बायां में। दायां और बायां में आपको 3 टाइप पढ़ा चुके हैं। यूजुअल पढ़ा चुके हैं, रिवर्स पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट हाफ रिवर्स पढ़ा चुके हैं। आज आपको हम पढ़ाएंगे सेकेंड हाफ रिवर्स। तो देखिए, तो टाइप चौथा है सेकेंड हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स मतलब होता है जैसे एक होता है प्रथम अर्धांश, फिर होता है द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश होता है ए से लेके यम तक, द्वितीय अर्धांश होता है यन से लेके जेड तक। तो ये कह रहा है कि सेकेंड हाफ रिवर्स अर्थात ए से लेके यम तक तो वही रहेगा, लेकिन दूसरा सेकेंड हाफ उल्टेंगे अर्थात जेड से लेके कहां तक, एन तक। ये मतलब सेकेंड हाफ मतलब प्रथम अर्धांश अपने स्थान पे, बस सेकेंड हाफ उल्टा रहेगा। यन से लेके जेड नहीं बल्कि जेड से लेके यन रहेगा। ये पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें आपको हम 4 प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे। बस यही 4 प्रकार का क्वेश्चन सेकेंड हाफ रिवर्स में पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यहां से देखें, ये ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश है, ये हमारा प्रथम अर्धांश है। और यहां से देखें, यहां से लेके यहां तक ये हमारा द्वितीय अर्धांश है। यन से लेके जेड तक द्वितीय अर्धांश होता है, लेकिन हम द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रखे हैं अर्थात यन से लेके जेड तक नहीं बल्कि जेड से लेके यल तक, क्योंकि हमारा टाइप ये द्वितीय अर्धांश बल्कि सेकेंड हाफ रिवर्स अर्थात द्वितीय अर्धांश उल्टा। तो हम द्वितीय अर्धांश को उलट दिए हैं। तो ये हमारा प्रथम अर्धांश है, ये हमारा फर्स्ट हाफ है, ये हमारा फर्स्ट हाफ है, और ये हमारा सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ। लेकिन सेकेंड हाफ का कैसे है, ये उल्टा है, रिवर्स है। सेकेंड हाफ का रिवर्स है, सेकेंड हाफ रिवर्स। आइए देखिए, अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, हम आपको इसका ट्रिक भी देंगे और आपको बेस से भी देंगे, बेस से भी समझाएंगे और ट्रिक से भी। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा जाए, हमने द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया है, लिखा जाए तो बाएं से 13वां, जैसे जैसे कहेगा वैसे लिखेंगे, बाएं से 13वां। फिर कह रहा है 13वां अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर, के दाहिने 20वां अक्षर। फिर के बाएं 20वां अक्षर कौन होगा, के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपका सवाल है। तो पहले हम ट्रिक देखते हैं, फिर आपको बेसिक समझाते हैं। ट्रिक में दोस्तों क्या है, देखिए, चूंकि ये सेकेंड हाफ वाले मतलब द्वितीय अर्धांश को हम उल्टे क्रम में लिखे हैं, तो ट्रिक में ये है। और जो हम लोग क्रमांक याद किए हैं, वैल्यू याद किए हैं, वो लेफ्ट से लेके राइट तक याद किए हैं। अर्थात जो 1 2 3 मतलब 1 से 26 तक याद किए, वो लेफ्ट से राइट तक याद किए। अच्छा, यहाँ लेफ्ट से देखिए 1 से लेके 13 तक तो सही है, लेकिन उसके बाद देखिए जेड आ जा रहा है, 26 आ जा रहा है।
तो इसमें क्या होगा, अब इसको हम पुराने विधि से, अब जो आपको पुराना जो टाइप है उसी विधि से, इसीलिए हम आप कह रहे हैं कि आपको ये तभी समझ में आएगा, आप जाके पुराना वीडियो प्लीज जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। उसमें आपको पूरा डिटेल बताया गया है कि कैसे क्या होता है। अब देखें, अब ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब इसको हल करेंगे, जैसे हम कहेंगे अगर लेफ्ट और राइट सदैव जुड़ेगा, मतलब विपरीत होंगे जुड़े होंगे, और समान होंगे तो घटेंगे, और सदैव पहली स्थिति लेते हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट जोड़ेंगे, इसको हल करेंगे। हल करने पे अगर मान 13 आए, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मान 13 आए या 13 से कम आए, तब तो वही हमारा आंसर होगा जो हम याद किए। जैसे लेफ्ट से 13 आ गया, आंसर हमारा यम होगा। लेफ्ट से 9 आ गया तो आंसर हमारा आई होगा। लेफ्ट से 11 आ गया तो आंसर हमारा, लेफ्ट से 11 आ गया आंसर हमारा की होगा। तो हम लोग क्या करें, अगर मान 13 आए या 13 से कम आए तो हमारा वही आंसर होगा। लेकिन अगर मान 13 से ज्यादा आए, 13 नहीं, 13 आए या 13 से कम आए तो हमारा वही हमारा आंसर होगा। अगर मान 13 से ज्यादा आए तब उसको 40 में से घटा के आंसर प्राप्त करते हैं। क्यों 40 घटाते जानते हैं? देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट को राइट में, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 घटाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वाला 26 अक्षर होते हैं। जब जब किसी अक्षर को पोजीशन को उल्टा जाता है, उसमें एक अंक जोड़ के, जैसे 26 है तो जब 26 है तो 26 में एक जोड़ते हैं, कितना आएगा? 27 आएगा कि नहीं? 27 आएगा। तो 27 में से घटाते हैं। जैसे हमारा आ गया राइट से 10वां, तो हमको लेफ्ट से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 27 घटाएंगे। 27 माइनस 10 अर्थात 17, 17 मतलब कि ये हो गया। उसी प्रकार से अब देखिए, जब मान 13 से ज्यादा आता है तो क्यों 40 से घटाते हैं? देखिए, पूरे यहां से 1 से लेके 13 तो सही है, फिर उसके बाद लेके पूरे अक्षर कितने हैं? 26। लेकिन देखिए यहाँ 13 बाद फिर कितना आ जा रहा है? 26 आ जा रहा है। तो 13 प्लस 26, ये तो पूरे अक्षर हो गए। 26 हम क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इसको विपरीत क्रम में रखा है। तो 13 प्लस 26 और एक अपरेंस जोड़ते हैं। देखिए जोड़ेंगे तो 6 3 9 1 10 2 1 3 4, 40 घटाते हैं। अगर इसको सॉल्व करने पर मान 13 से ज्यादा आएगा तो 40 घटाएंगे, 13 आएगा या 13 से कम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वही रहेगा जो हम क्रमांक याद किए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा जाए तो बाएं से 13वां, के दाहिने 20वां, के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा? तो आइए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट और राइट से जुड़ेगा तो 20 और 13 जोड़ देते हैं, इसको 33 आया। 20 और 13 33, फिर लेफ्ट 20। ध्यान दे, यहां लेफ्ट और राइट दोनों जुड़ा। अब फिर अब क्या होगा, अब यहाँ लेफ्ट लेफ्ट है, अब लेफ्ट है, लेफ्ट क्या होगा? घटेगा। तो 33 में से 20 जाएगा, कितना आएगा? 13 आएगा। 3 0 गया 0, 3 2 गया 13, और लेफ्ट से 13 आएगा। हम क्या बताएं, अगर लेफ्ट से मान 13 आए या 13 से कम आए तो वही हमारा आंसर होगा। तो लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 13 हम याद करें, लेफ्ट से 13 मतलब होता है यम, तो यम हमारा आंसर हो गया। ये यम हमारा आंसर है, ये यम हमारा आंसर है। आइए अब इसका हम बेसिक देखते हैं कि ये क्वेश्चन सही है गलत है। लेफ्ट से 13, ये हमारा, ये सदैव हम लोग का क्या होता है, ये हमारा लेफ्ट होता है कि नहीं? ये लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। क्या कह रहा है? लेफ्ट से 13, तो लेफ्ट से 13 हमारा क्या होगा? यम। फिर दाहिने 20, दाहिने उधर है हमारा, हमारा जो राइट होता है वही लेटर का होता है कि दाहिने 20, दाहिने 20 चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेफ्ट से भी राइट से 20 हो गया। अब के लेफ्ट 20 मतलब बाएं 20, अब बाएं इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 मतलब क्या आया? 13। 13 हमारा आंसर है कि नहीं? आइए क्वेश्चन में दूसरा सॉल्व करते हैं। अब पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन का जल्दी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको क्वेश्चन दूसरा समझाएं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो बस हमारा क्या है, नोट पॉइंट हमको बस यही याद करना है कि मान अगर 13 या 13 से कम आएगा तो वही उतार लेंगे। वही मतलब जो हम लोग हमारा जो क्रमांक है 1 से लेकर 13 तक जो क्रमांक याद कर वही नोट कर लेंगे जो हम क्रमांक याद किए हैं। अगर मान 13 से ज्यादा आएगा तो उसमें 40 घटा के आंसर प्राप्त करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें।
अब देखिए क्वेश्चन में दूसरा को हम लैंग्वेज में नहीं लिखे हैं, इसका मतलब वही है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा जाए तो बाएं से 10वां के दाहिने 18वां के बाएं 19वां अक्षर कौन होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। लेफ्ट से 10वां के दाहिने 18वां के दाहिने 19वां अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट से 10वां के दाहिने 18वां और के बाएं 19वां अक्षर कौन होगा। आइए सॉल्व करते हैं, पहले इसका ट्रिक देखते हैं। लेफ्ट और राइट सदैव जुड़ेगा, जोड़ने के बाद सदैव पहली स्थिति हमारा लेफ्ट है तो आंसर लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट और राइट तो 18 10 28, लेफ्ट से 28 और फिर यहाँ लेफ्ट से 19। अब 28 में से 19 घटाएंगे, 28 में से 19 जाएगा, ये बचेगा लेफ्ट से 9, लेफ्ट से 9 और लेफ्ट से 9। देखिए मान 13 से कम आया कि नहीं, जब 13 से कम आया तो हमारा वही आंसर होगा। तो लेफ्ट से 9 हम क्या किए हैं, आई, ये आपका आंसर है। तो मान 13 आया उसको बता दे, 13 आया तब भी वही आंसर होगा, और 13 से कम आएगा फिर भी वही आंसर होगा। तो आई आ गया। अब देखिए, अब बेसिक देख लेते हैं इसका। लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 10वां हमारा ये है कि दाएं 18वां, दाहिने इधर होता 18वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बी एफ। अब के बाएं 19वां, अब बाएं इधर होगा 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 अर्थात कितना, आई, आई हमारा आंसर आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, फिर आपको अगला क्वेश्चन बताएं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा जाए या लिखा जाए तो तीसरा, हाँ, बाएं से 15वां, बाएं से 15वां के दाहिने 10वां और के दाहिने के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। आइए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट और राइट से जुड़े, लेफ्ट और राइट से जुड़ेगा तो 15 10 कितना 25, लेफ्ट से 25, फिर यहाँ आएगा लेफ्ट से कितना 8, लेफ्ट से कितना आ गया 8। अब 25 में से 8 जाए कितना आएगा, लेफ्ट से 17, लेफ्ट से 17, 8 7 15 1 2, लेफ्ट से 17। अब ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट से 17 आया ना। अब बताइए मान 13 से ज्यादा है कि नहीं, बिल्कुल 13 से ज्यादा है। अगर मान 13 से ज्यादा होगा तो हम इसको 40 में घटा देंगे, और जब 40 में घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही जो हम क्रमांक याद किए हैं, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्लेस वैल्यू याद किए वही मान रख देंगे। अब इसको 40 घटा देते हैं, तो 40 माइनस 17, 40 17 घटाते हैं, आ जाएगा लेफ्ट से 23, बल्कि 40 14 लिखे, 40 10 में 7 गया 3, 3 में से गया कितना, तो लेफ्ट से 23। और लेफ्ट से 23 क्या कहते हैं, लेफ्ट से 23 हम याद किए हैं डब्लू, ये आपका आंसर याद क्यों है। यम का क्या होता है, यम का 13, यम को ऐसे उलट देते हैं 13 बन जाता है, डब्लू को ऐसे उलटते हैं 13, लेकिन यहाँ 2 लगाते हैं, ये आपको ट्रिक बताए होंगे। तो लेफ्ट से 23, लेफ्ट से 23 मतलब डब्लू, और डब्लू यही आपका क्या हो गया आंसर, डब्लू यही आपका आंसर है। आइए इसका बेसिक देखें, सही है गलत। देखिए लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15 13 14 15, यहाँ आएगा लेफ्ट से 15 के राइट 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 आया, के लेफ्ट 8, अब लेफ्ट इधर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आया डब्लू, आंसर कितना है। ठीक दोस्तों, तो मान अगर 13 आएगा या 13 से कम आएगा तो जो हमारा मान आएगा वही हम प्लेस वैल्यू रख देंगे, लेकिन अगर मान 13 से ज्यादा आएगा तो उसको 40 से घटा कर आंसर प्राप्त करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चौथा देखिए क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा जाए तो दाहिने से 8वां अक्षर, दाहिने से 8वां अक्षर
के बाएं 5वां अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा होगा। शुरू करें, लेफ्ट और राइट जुड़ेगा तो 8, 8 5 कितना, राइट से आ गया 8 5 13, फिर राइट से कितना आ गया 10, समान होते हैं घटते हैं, 13 से 10 गया, राइट से 3। तो सबसे पहले हम लोग जो प्लेस वैल्यू कभी राइट से नहीं याद करते हैं, लेफ्ट से याद किए हैं। तो राइट को लेफ्ट बदलने के लिए दोस्तों 27 घटाते हैं, तो यहाँ से 27 घटाएंगे तो ये लेफ्ट बदल जाएगा, तो हो गया 27 माइनस, ये राइट है, राइट में से 27, 27 माइनस 3, तो ये लेफ्ट बदल जाएगा, 27 3 कितना हो गया 24, और लेफ्ट से 24 आप लोग क्या याद किए हैं, लेफ्ट से 24, लेफ्ट से 24, 24 मतलब एक्स, एक्स आपका आंसर, लेफ्ट से 24 आपका क्या हो गया आंसर। नहीं 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 रुकिए, अब यहां देखिए, ये लेफ्ट से 24 आया है, हाँ 24। अब देखिए, अब ये जो मान है, मान 13 से ज्यादा है कि नहीं, जब मान 13 से ज्यादा है तो 40 घटाते हैं, तो यहां 40 माइनस 24 घटा देते हैं, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गए 16, लेफ्ट से 16 दिख रहा है कि नहीं है, हाँ? लेफ्ट से 16, लेफ्ट से 16 मतलब दोस्तों पी, पी आपका आंसर है। यहाँ हम गलत कर रहे थे क्योंकि हमने देखो राइट है, राइट को लेफ्ट बदलने के 27 घटाया, 27 घटाने पर ये राइट किसमें बदल गया, राइट बदल गया लेफ्ट में, लेफ्ट से 24, मान 13 से ज्यादा है, जब मान 13 से ज्यादा हो तो उसको 40 घटाते हैं, तो 40 24 रहेगा 16, अब लेफ्ट से 16 याद किया हम लोग, क्या होता है पी, पी आपका आंसर हो गया। आइए इसका बेसिक देखते हैं, राइट से 8वां, ये हमारा राइट से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट से 8 हो गया, फिर लेफ्ट 5, लेफ्ट इधर होगा, 1 2 3 4 5 0 हो गया, फिर राइट 10, राइट इधर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब यहाँ कितना है पी, आंसर हमारा कितना आ गया पी। ये दोस्तों होगा, नोट कर लें आप इसको, बंद कर। हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपका ये टाइप चौथा क्या हुआ, सेकंड हाफ रिवर्स समाप्त हुआ। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों।